वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दूसरी क्लास में अभी आज हम सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। कोशिश करेंगे कि कैपिटलाइजेशन वाले पार्ट को भी सीख लें और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इनफैक्ट आई ट्राई टू कंप्लीट वेटेड एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट फर्स्ट, फिर हम देखेंगे एबनॉर्मलिटीज को कैसे हैंडल किया जाता है, उसका डिस्कशन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो हो जाएगा, वो भी नहीं, पहले सीख लेते हैं क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और सीख लेते हैं उसके बाद क्या सुपर प्रॉफिट मेथड। बाकी चीजें हमारी पिछली क्लास में हुई थी। चलिए लेट अस सी दिस नाउ। शीट आप सभी के पास है डॉक्यूमेंट वाली, उसको ओपन कर लीजिए फटाफट से। क्या ये आपकी स्क्रीन पर विजिबल है? देखिए, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? एनीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड ऑनलाइन। Yes, sir, visible. ठीक है, पेज नंबर 2 पर वेटेड एवरेज लिखा हुआ है, बेटा प्लीज ध्यान दीजिए। पेज नंबर 2 पर लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसकी आइडेंटिफिकेशन ईयर्स परचेज गिवन होता है, पास्ट फ्यू ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होता है अलोंग विद देयर रेस्पेक्टिव वेट्स। और गुडविल कैसे निकलती है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। मैं एक एग्जांपल यहां सॉल्व कराऊंगा, फिर बुक का एग्जांपल आपको करने के लिए दूंगा। जैसे क्या चीज बताऊंगा क्या होता है वेट्स। तन्वी ने पेड़ खड़ा किया, और जो पेड़ खड़ा हुआ आम का, उसको रेज करने में उसको स्ट्रगल करना पड़ा। तो जब हमने बोला कि पिछले 4 साल के स्ट्रगल के बराबर या उसके एवरेज के बराबर, या उसको मल्टीप्लाई 3-4 से करके हम क्या देंगे इसको, गुडविल, यानी कि इसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं पहला साल बहुत स्ट्रगल का था, दूसरा कम था, तीसरा और कम था, चौथा पांचवें में तो स्ट्रगल ही नहीं था। तो पहले साल को शी हैज गिवन वेट 5, 4, 3, 2, 1। तो हर रिस्पेक्टिव ईयर को हमने क्या दे दिया, वेट्स दे दिया। आप लोग डिसाइड करेंगे और कौन डिसाइड करेगा? म्यूचुअली। मैंने बोला, इसने कहा फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रगल था मेरा, आई विल गिव अ वेट टू 5। जैसे मान लो ये एग्रीगेट पर भी नहीं एक्सेप्ट हुआ, एवरेज पर एक्सेप्टेड हुई सारी की सारी चीजें, एवरेज पे एक्सेप्ट हुआ सारी की सारी चीजें, वो भी कम बन रही थी वैल्यू, तो 2 इयर्स मर्चेज भी लगा दिया। फिर भी इसे लगा कि नहीं मामला ठीक नहीं है, इसने कहा नहीं, कुछ साल तो बहुत स्ट्रगल के थे, उन पर मुझे क्या करना है, वेट्स देना है। आप लोग एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने घर, हम अपने घर। कुछ नहीं बेटा, वेट जनरली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होते ना, या तो शुरू वाले को 1 2 3 4 दे दो, या लास्ट वाले को 5 2 3 4 दे दो। या ऐसा है कि मान लो कि जैसे आपके पास 2021 22 23 24 26 है और 6 साल हैं, तो किसी को तुम मतलब पहले वाले को 6 दे दो, तीसरे वाले को 2 दे दो, किसी को 4 दे दो, मतलब गिनती पूरी होनी चाहिए। किसको नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते हैं डिटेल में, तो उनके स्टैंडर्ड मेथड होते हैं कि कैसे आपको वेट असाइन कर रहे हैं। हम स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, फिर वही बात आ गई बेटा, जो तुम अकाउंटिंग यहाँ पढ़ रहे हो, ये तो मोस्ट हाइपोथेटिकल अकाउंटिंग होती है, रियल लाइफ में तो अकाउंटिंग ऐसे होती ही नहीं है। गुडविल की वैल्यूएशन जो होती है पार्टनरशिप में तो होती ही नहीं है, कंपनी में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कंपनी के वैल्यूएशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करते हैं। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन पढ़ेंगे, तब वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, तीनों चीजें बहुत डिटेल में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और सुनो, रुक जाओ, वहां पर क्या होता है, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होती है और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है वेट असाइन करने के। बोलिए। हाँ बिल्कुल गिवन होगा। देखिए भाई समझो, 2006 7 8 9 10 ये साल आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट है 40 48 60 50 और 36। आपको वेट्स 1 2 3 4 दे रखा है। आपको क्या करना है, आप याद करिए, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में करते थे, एक्स और उसके आगे फ्रीक्वेंसी होती थी। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे असाइन करते हैं भाई? होता था ना, देखिए आई टेक एन एग्जांपल। जब हम सिंपल एवरेज पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स में, 9th 10th क्लास में जब भी आपने पढ़ा, या 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो क्या होता था, एक्स होता था, कोई भी वैल्यू होती थी, कोई भी वैल्यू कोई भी वैल्यू कोई भी एक्स, उसके आगे फ्रीक्वेंसी लगती थी, कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की। फिर आप क्या लिखते थे, एफ एक्स लिखते थे, और लिखते थे
नीचे सिग्मा एफएक्स लिखते थे ना, उसके नीचे क्या करते थे, सिग्मा एक्स करते थे। तो यहां क्या कर रहे हैं हम, वैल्यूज है और एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, वेट्स लिख रहे हैं। यहां वही कर रहे हैं, सिंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखिए जरा, तो इसको मैं वैसे दिखा रहा हूँ, बुक में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 40,000 पर आपने वेट दिया 1, 48 पे 2, 60 पे 3 और 1 2 3 4 5 वेट दे दिया। प्रोडक्ट क्या हुआ, एक्स और एफ की मल्टीप्लीकेशन सिग्मा हो गया। तो कितना प्रोडक्ट आया आपका, 40, 96, 180, 20 और कितना हुआ, नहीं सॉरी, ये 50,000 इंटू 4 जो है ना, इट इज बेसिकली 2 लाख। ठीक कर दीजिए उसको। आपके सामने दिख रहा है ना, 50 इंटू 4 20,000 दिख रहा है, उसको ठीक कर दीजिए, इट इज 2 लाख। 6,96,000 आपकी वैल्यू निकल कर आती है। और टोटल ऑफ वेट कितना है, 15। बेटा आपके बैक को आपने ये जो पैर, देखिए जरा सामने आपके पीछे वाले, प्रोडक्ट लिख लिया, टोटल ऑफ वेट लिख लिया, वेटेड एवरेज है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट, और उसको ईएस 25 से मल्टीप्लाई करिए, यू गॉट योर आंसर। बुक का एक क्वेश्चन उठाइए, बुक खोलिए फटाफट से, आप जल्दी से। क्या ऑनलाइन में ये चीज समझ में आई आपको, या गड़बड़ है अभी भी? वेटेड एवरेज निकालना मुश्किल काम है कुछ क्या? नो नहीं सर। बोलो, ठीक है चलिए देखें जरा। ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 12 बुक का खोल लीजिए, पेज नंबर बताइए कितना है उसका, 2.2, 2.29 को करिए सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट। जस्ट शो मी द बुक, एग्जाम्पल नंबर 12 कैसे करेंगे, देखिए हो गया। हमें बताता हूँ कैसे। रमन दमन पार्टनर से 60 से, मतलब कितना, 3:2 की रेशो में। आगे बोलता है क्या, दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज 50 and 40,000 रेस्पेक्टिवली, एनुअल अकाउंट्स हैज शोन बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो भाई प्रॉफिट तो प्रॉफिट कौन सा लोगे, आफ्टर सैलरीज वाला लोगे। तो देखिए जरा, 31 मार्च 21 140, 31 मार्च 22 this is 1,01,000, 31st March 2023 that you will take 1,30,000। अब जरा समझिए, एनुअल सैलरी एक की 50, दूसरे की 40, टोटल सैलरी 90 बनती है। तो हमने यहां से 90,000 माइनस किया, तो कितना आ गया बताइए, 50,000 आ गया ये वाला। इसमें से 90 माइनस किया तो क्या निकल कर आ गया, 21,000। हाँ 11,000 आ गया। इसमें से 90,000 माइनस किया तो क्या निकल कर आया, हाँ 40,000। और ये इसके बाद वेट्स, वेट्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 1 2 और 3। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट 50,000, 22,000 और 1,20,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 0 0 2, और इसका कितना हो गया टोटल 6। वेटेड 192 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, क्या वो तो बात की बात है ना, पहले ये तो निकाल लो। और गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, कितना बोला हुआ है, ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। दैट्स योर आंसर। अब गलत क्या था इसमें, हाँ डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट करना था, वो करना था। तो इजी, कोई परेशानी नहीं थी। चलिए सुपर प्रॉफिट को लेके चलते हैं हम, थोड़ा सुपर प्रॉफिट के बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, इसको अपने आप कर सकते हैं, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे चलें, नोट्स निकाल लीजिए आप। राघव किया तुमने इसको, आइए देखिए। मुझे ये बताइए मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है, इसको छोड़कर। नहीं बच्चे पता क्या बोलते हैं, वो उसके ऊपर पहनता है उसके नीचे पहनता है।
क्या फर्क है? सुपरमैन ज्यादा सफेद होता है? सुपीरियर इन विच सेंस? ऑनलाइन में बताइए मुझे, मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है जल्दी से? एबिलिटीज, व्यूज, मतलब मॉरल्स, एबिलिटीज, सुपर पावर्स। सो उसके नाम में सुपर है। पावर, हाँ। और ये कौन बोला उसके नाम में सुपर है? शाबाश, ठीक है। तो ड्रेस के हिसाब से हमने जज करेंगे उसको। ड्रेस तो बहुत अजीब सी है उसकी, लेकिन मैन और सुपरमैन में फर्क है पावर का। इसीलिए प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में देयर इज अ डिफरेंस। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और आपका मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट कितना चल रहा है, उसका डिफरेंस हम सुपर प्रॉफिट लेके चलते हैं। तो जरा समझिए, आपकी फर्म ने मान लो कमाया 5 लाख रुपया हर महीने का, और आपकी जैसी दूसरी फर्म जो है वो ऑन एन एवरेज 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप कमा रहे हो 5 लाख रुपया, बाकी लोग कमा रहे हैं 3 लाख रुपया। आप उनसे कितने सुपीरियर हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट? 2 लाख रुपीज पर मंथ या 2 लाख रुपीज एनुअली, वो हो गया सुपर प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई करो ईयर्स परचेज से, दैट इज योर गुडविल। तो देखिए जरा फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एवरीथिंग इज प्योरली लॉजिकल। देखिए सुपर प्रॉफिट के पहले जरा आइडेंटिफिकेशन देखिए। एक्सेस, ओवर, अबव, सुपर, ये शब्द दे रखे होते हैं। एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन होता है। पास्ट फ्यू ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट लॉसेस गिवन होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज गिवन होती है। जैसे मान लो कि नॉर्मल, जैसे इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 10% प्रॉफिट कमा रही है, 12%, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। और या तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी या लूज आइटम ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे। अगर लूज आइटम एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या बचता है? कैपिटल बचता है। अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान होगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, उस तरह से निकालेंगे। सब पहले आसान क्वेश्चन करेंगे और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट on capital employed of a business. Normal rate of return क्या होता है? The rate normally earned by an average firm belonging to the same industry on its capital employed. ये इंडस्ट्री का एवरेज होता है, उनके डेटा के बेस पे निकलता है। स्टेप देख लीजिए। स्टेप, पहला स्टेप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालिए जो अभी आपने निकाला था। पिछले 5 साल का प्रॉफिट जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगी नहीं गिवन होगी तो कैलकुलेट करिए, उसे रेट अपॉन 100 करिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 माइनस कर दीजिए तो क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, दैट्स इट। ये आपका क्या बना? फॉर्मूला बना सुपर प्रॉफिट निकालने का। याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। आपके नोट्स कहाँ हैं? गुडविल के नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? क्वेश्चन नंबर 13 लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या आपको इंफॉर्मेशन गिवन है? हाँ जी। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? आपके पास दे रखा है 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना हो गया? 3 और 3 6 4 10, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3। इसमें सैलरी क्वेश्चन में गिवन है? कहाँ गिवन है? क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मैं इसे दो तरह, आई सॉल्व इट, मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा। पहला मेथड ये देख लीजिए आप, ये निकल गया। क्या वैल्यू निकली बताइए? व्हाट इज? 3,60,000 निकल गई, ठीक है। माइनस सैलरी कितनी बोलिए? 60,000 ईच है ना, और कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, तो 1,20,000। तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 240। पहला मेथड ये, दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आपको। देखिए मैं करके दिखा, पहले पूरा कर लो। तो निकला है एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट,
तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 10 लाख की कैपिटल थी इनटू रेट कितना बोला हम लोगों ने 15 अपॉन में 100, क्या वैल्यू आई 1,50,000। ठीक है जी। तीसरा नंबर सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूले सारे लिखने हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखना जरा, नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 240 माइनस 1,50,000 इज 90,000। नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इज 90,000, ईयर्स परचेज कितना बोला है क्वेश्चन में, 2 ईयर, योर वैल्यू इज 1,80,000। आई होप दिस इज फाइन। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, वो दिखाता हूं कैसे, जरा ध्यान से देखना। दूसरी चीज समझिए यहां पर कि हम लेके चल रहे हैं नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, एक साल का है 3 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट 360 और तीसरे साल का प्रॉफिट है, देखिए ध्यान से जरा, 3 लाख माइनस 1,20,000, एवरीबडी इज ओके क्योंकि हर साल से माइनस होना है, प्लस 360 माइनस 120 होना है, प्लस 420 माइनस 1,20,000 होना है, ऐसे, और डिवाइडेड बाय कितना करना है, 3 करना है। इज दैट ओके विद एवरीबडी? जरा इसको अलग अलग करो। देखो हमने क्या किया यहाँ पर पता है, हमने क्या किया इधर, मैंने 3 लाख 360 और 420 को अलग किया और इसका 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 एवरेज ले लिया। दिखाता हूं कैसे करा, देखो कैसे किया हमने, इधर देखिए 3 लाख 360 420 कितना बनता है 1080, ऐसे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 120 120 120 कितना बनता है बताइए, 360 डिवाइडेड बाय कितना 3, ऐसे करके। तो क्या वैल्यू है निकल कर, ये वैल्यू कितनी निकल कर आई, ये वैल्यू कितनी निकली, ये वाली वैल्यू 360 और ये वाली वैल्यू कितनी निकली 120, तो क्या निकला 240। उसको उसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, समझ में आई बात भाई। 120 120 120 का भी एवरेज निकाल दिया और 3 लाख 360 और 420 का भी एवरेज निकाल दिया। तो बजाय कि ऐसे करने के क्या किया, इस एवरेज में से सीधा 120 माइनस कर दिया, क्योंकि वो भी तो एवरेज ही लेके चल रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको बुक्स में जो सॉल्यूशन दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है। 3, सर हाँ जी, जो सैलरी है वो सिर्फ 2 साल की क्यों दिया आपने? मैंने 2 साल नहीं 3 साल दिए सर लेकिन उसमें लिखा है कि 60,000 ईच है एनुअल और एवरेज हाँ। प्रॉफिट 3 साल का हाँ है। तो बेटा सुनो, 60,000 ईच है, 2 लोगों की सैलरी 120 हो गई ना, हाँ तो 2 लोगों की सैलरी 120, एक साल के लिए 120 हुआ, हाँ तो पहले साल का प्रॉफिट उसमें से एक साल की सैलरी माइनस, हाँ दूसरे साल का प्रॉफिट एक साल की सैलरी माइनस, हाँ और ठीक तीसरे है। साल का एक 120 माइनस। हाँ अब जरा ठीक है समझो, समझ गई। इसका इसका और इसका एवरेज ये बना, हम्म और 120 120 3 बार था, उसका एवरेज ये बना, हम्म तो 360 में से 120 माइनस करके 240 निकला, आंसर निकल गया। हाँ तो यही चीज हमने यहाँ फॉलो करी है, तो हमने वहां डिटेल में करा और यहाँ शॉर्टकट लगा दिया है। आई होप शॉर्टकट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस शॉर्टकट इज ओके। क्यों हमने सिर्फ 3 साल का एवरेज लिया और उसमें से सीधा 120 माइनस किया, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था 360, एक्चुअल में यही होना चाहिए था, कैसे 1080 अपॉन में 3 और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना लिखते हैं, एक्चुअल में इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए था 1080 अपॉन में 3 माइनस 360 अपॉन में 3, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो ऐसा करने से कितनी वैल्यू निकल कर आई 360, और ऐसा करने से कितनी वैल्यू निकल कर आई 120, ऐसा करने से एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 240। बजाय ऐसा ना करके क्या कर दिया, शॉर्टकट लगा दिया। तो जब अपनी बुक में आप इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो वो ऐसे ही कर रखी है, ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो आई होप योर कंफ्यूजन इज नॉट देयर। हमने 3 साल की सैलरी का भी एवरेज लिया है, इज दैट ओके? ऑनलाइन में प्लीज बताओ मुझे, यस सर। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो कोई एक्सपेंस अगर एनुअली है
तो एवरेज में से सिर्फ उसे 1 साल का, क्योंकि देखो एवरेज को हम कन्वर्ट करके विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर बना रहे हैं ना, और उसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर ले लिया, इसीलिए हमने इस तरह से किया इसको, समझे? तो सीधा अब कुछ लोगों को लगता है कि सीधा 1 साल का माइनस कर दिया, तो भाई ये भी तो हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर कन्वर्ट किया है। या फिर क्या करो, 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लो और 3 साल की सैलरी का भी एवरेज लो, उसको निकालो, ठीक है? चलिए, मैंने आपको कहा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया। 14 में किसी को कोई दिक्कत आई करते समय? एनीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन 40 में परेशानी है? कनिष्का, पीयूष, रिया, रोहन, ऋषि? No, Sir, sir. sir. अच्छा, 14 में चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। 15 क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल जो है वो 1 लाख है, मार्केट रेट 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपए का हो गया, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट भी दे रखा है, तो एवरेज निकाल दिया। तो स्टेप नंबर 1 में क्या किया आपने? एवरेज प्रॉफिट निकाला, स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला और 2 साल से मल्टीप्लाई करा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 में सबका हो गया होगा। अगर एक को भी परेशानी हुई तो मुझे बताइए प्लीज। क्या क्वेश्चन 15 में कोई परेशानी किसी को? ऑनलाइन बोलो बेटा, तुम लोगों के लिए रुका हुआ हूँ, बोलिए। No, चल sir. ठीक ठीक है, 16 को लेके चलते हैं। बिजनेस अर्न्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट 10% दे रखा है, टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। सुनो बेटा, टोटल एसेट्स है 22 लाख की, लायबिलिटी 560 की, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। 16 क्वेश्चन सब कर पाए या मुझे करके दिखाने की जरूरत है? बताइए। Sir, हो गया. बाकी लोग, कनिष्का का, पीयूष का, रिया, रोहन, अविशी? एक बार कर दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल डू दैट, डोंट वरी। क्वेश्चन 16 देखिए, देखिए क्वेश्चन 16 में क्या था कि आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितने का? 8 लाख रुपए का। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्वेश्चन 16 में बोला गया है कि हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स 22 लाख की माइनस लायबिलिटीज कितने की है इसकी? 560 की। बताओ भाई कितना निकली है वैल्यू? 22 लाख में से 15 560 माइनस करूंगा, कितना आता है? डोरेमोन बताइए, डोरेमोन 22 लाख में से 560 माइनस करूंगा, क्या वैल्यू आएगी? 16,40,000. 16,40,000, करेक्ट। और अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा? 16,40,000 का कितना परसेंट? कितना बोलो? 10%. 10%, 10/100 करेंगे तो क्या वैल्यू निकल आएगी? 164। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? 8 लाख माइनस 164 करूंगा तो व्हाट वैल्यू आई विल गेट? 0,006 और 7 में से 1 गया, कितना बचेगा? 6, 636 निकल आया। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कितना गिवन है? 2.5, तो 636 इनटू 2.5 करूंगा तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 15,90,000. 15,19,000। दैट्स योर आंसर। क्या था ये? अरे क्या था ये? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। कितने लोगों ने कर लिया था? इसे हाथ खड़ा करें। अच्छा, 17 देखिए अब आप। 17 पीछे वाले आवाज नहीं। 17 एवरेज प्रॉफिट 36,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, रेमुनरेशन 6,000। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह था। करिए इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा इसको, जल्दी करिए। और जिन्होंने कर लिया वो 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1 अप्रैल को, देखो यहाँ परेशानी क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना वो दिक्कत है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन 19, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है क्वेश्चन में? नहीं, ये थोड़ा सा रिवर्स चलने वाला क्वेश्चन है, इसलिए भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज होती है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? क्वेश्चन में गुडविल कितने की दे रखी है?
हाँ 24,000 की। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, लेकिन ईयर्स परचेज हमारे पास है कितने की, 4। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट, 6,000। 6,000. ठीक है जी। अच्छा, अब आप सब जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्लियर? आपके पास सुपर प्रॉफिट गिवन है कितने का? सुपर प्रॉफिट कितने का है? 6,000 रुपए का। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं मालूम। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैपिटल का, नॉर्मल प्रॉफिट, अब तुम्हारा हो गया तो यार बातें ना करो ना। हाँ देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका, आप लिख लीजिए 75,000 की एसेट्स और माइनस कर दीजिए क्रेडिटर कितने के, 5,000 के, तो योर वैल्यू इज 70,000। दूसरा तरीका, और आपके पास कैपिटल कितने की है पार्टनर्स की, कैपिटल कितने की है प्लस रिजर्व। कैपिटल आपके पास है 60,000 की, रिजर्व कितने का है 10,000 का, वैल्यू 70,000। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, योर कैपिटल इज गोइंग टू बी 70,000। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनरशिप में बड़े क्वेश्चन में कैसा करते हैं। दिस वैल्यू इज देयर। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट क्या बनेगा, 70,000 का कितना परसेंट, 20%, तो कितना हो जाएगा 14,000। वो 14,000 में यहां रख दूंगा। ठीक है, सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,000 प्लस 14,000 इज व्हाट, 20,000, एंड दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 19,000। होपफुली सबको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा बगीरा, नाइस। 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखें। कुछ लोगों को दिक्कत थी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल 2,50,000 है। ये भी तो वैसे ही है, वैसे ही करना है, वैसे ही है। नहीं ट्राई करेंगे, करके दिखाऊं क्या, बता क्या है। अरे बेटा, पहला स्टेप होता था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालो, दूसरा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली 70,000, उसका 10% इज व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट यहां रख दिया। यू गॉट योर आंसर। गड़बड़ जो फंसेगी वो फंसती है किस चीज पर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने पर। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकलता है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो, या फिर कैपिटल रिजर्व्स को जोड़ दो। अभी मैं आपको इसके तुरंत बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं बड़े तरीके से वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 20 करके देखिए हम। बेटा इसको नोट कर लिया, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन 19 था। अब हम क्वेश्चन 20 लेके चलते हैं। ये हटा दूं यहां से, ये हटा दूं यहां से। ऑनलाइन में पीयूष, अविशी, इज इट फाइन, रोहन? Yes. Yes, sir. ठीक है, हटा देते हैं इसको, हटा दूं इसको। चलिए ये क्वेश्चन अगली क्लास, ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म है। फंडामेंटल में लगता है जितना टाइम लगता है, उसके बाद तो चीजें बहुत स्मूथ हैं। पूरा बेस बनाना होता है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल क्लियर नहीं लोगों का। बैठ के करना, भी घर मत जाना। एवरेज प्रॉफिट वाज 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल इज 250 एट गुडविल इज इक्वल टू क्वेश्चन 20। अनन्य देखिए, अनन्य देखिए इधर, गुडविल है आपकी कितनी, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ऐसे लिखा हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन टू यू व्हाट, 2 लाख ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो भाई योर सुपर प्रॉफिट इज व्हाट, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 50,000। ठीक, सुपर प्रॉफिट है आपके पास। आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मुझे नहीं पता क्वेश्चन में कितनी है, 2 लाख है। सर 2,50,000 अच्छा है। सॉरी 2,50,000 है, तो आई टेक इट लाइक दिस,
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं इसको, जिसमें से सुपर प्रॉफिट आपके पास है 62,500। गॉट इट? क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपके पास 2 लाख है, तो क्या रह गया नॉर्मल प्रॉफिट रह गया। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख माइनस 62,500, व्हाट इज द वैल्यू 37,500। ठीक है जी, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकला आपके पास सिर्फ, ठीक है। और आप, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकला ना आपके पास। अब आप मुझे बताइए एक और चीज कि अब आप ध्यान से समझना, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास कितना है 137,500, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स मान ली, या कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज रहने दो। रेट कितना है आपके पास, रेट 10/100 कर लीजिए। सो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 137,500 इंटू 100 अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा 13,75,000। दैट इज योर आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है भाई सभी को? हमने बुक के सारे क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कर दिए। अब आपको क्या करना है, जब आप घर में करेंगे तो स्कैनर और इलस्ट्रेशंस करेंगे। आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, हमारे पास टाइम अभी है। कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट क्या फर्क पड़ता है, ये लीजिए। तब तक एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं, जो कि जब हम कल अगली क्लास में शुरुआत करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। एवरीबडी इज फाइन विद दिस एक्सप्लेनेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, बताओ? बिल्कुल हलवा चैप्टर है गुडविल, एंड जब मैं एक बार करा दूंगा ना, हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन आप हिंदुस्तान की किसी भी किताब को उठा लेना कर पाओगे। स्कूल एग्जाम की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वहां कुछ तो छोड़ना है हमें। हाँ हाँ, बाकी तुम किसी भी स्कूल का पेपर उठा के देख लेना, उसकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे चले। आओ एक चीज सीखते हैं, अब एक और चीज सीखते हैं। पीछे से क्या समझ में नहीं आया, बता, क्या समझ में नहीं आया? बोलना, अभी बोल रहे समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? आओ जरा एक कंसेप्ट सीखते हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। तो प्रॉफिट बेस्ड 3 मेथड थे, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट हमने कर लिया। एक मेथड और करा के, रुक जाइए जरा सीखें। मान लिया जाए, व्हाट्स योर नेम? समृद्धि। समृद्धि कितने साल की हो चुकी हो अब? 17 साल की हो चुकी। ठीक, पीछे वाले अब एक शब्द भी बोला बाहर जाएंगे सब लोग। काम हाथ से होता है, आवाज से नहीं होता है। समृद्धि 17 वसंत पार कर चुकी है। जब ये 18 वसंत पार करती है तो इसके पापा बोलते हैं, बेटा ये ले 1 करोड़ रुपया और जा उड़ा इसे। हार्ड कैश दिया 1 करोड़ रुपए का, 2-2 हजार के नोट दिए, उड़ाओ। ठीक है, ये डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया की छत पे जाती है, उड़ाती है ऐसे 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 उड़ाती है, ऐसे उड़ाती है, ऐसे खूब बढ़िया से उड़ाती है। और जब उड़ाते उड़ाते जब थक जाती है तो नीचे आती है, ठीक है, तो देखती है कि इसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। और डोरेमोन पूछता है इससे कि भाई कितने उड़ाए तूने? कहता है आई हैव स्पेंट, या उसने बोला कि मेरे पास जो पैसा बचा है वो मेरे पापा ने जो दिए थे उसका 30% है या 20% है। मतलब उसको मालूम है ना कि उसने कितने पैसे उड़ाए, लेकिन डोरेमोन को तो मालूम है नहीं कितने पैसे उड़ाए। तो जब ये नीचे आती है, बोलती है मेरे पास ये पैसा बचा है, और ये पैसा जो है जो मेरे फादर ने दिया था उसका 30% है। इसके पास जो पैसा बचा था, सपोज वो बचा था, मान लो 15 लाख रुपया बचा था इसके पास। 1 करोड़ का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, इसके पास 15 लाख रुपए बचा है, और ये कहती है ये जो 15 लाख है ये जो मेरे पापा ने दिए थे उसका 30% है, 70% तो मैं उड़ा चुकी हूँ।
डीएलएफ में हल्ला गुल्ला मच रहा, पुलिस भाग रही है, पुलिस वाले भी लूट रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा काम सिर्फ लोग न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में करते हैं, ऐसे नोट ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमने माना कि समृद्धि के पापा ने इसे x रुपीस दिए थे, ठीक है। x का 30% was what? 15 लाख रुपल्ली। व्हाट इज x? 15 लाख रुपल्ली इंटू 100 अपॉन में कितना? 30। तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 50 लाख रुपया इसके अप्पा ने इसे क्या दिया था? दिया था। गॉट इट? यानी कि जो हमारे पास है और परसेंटेज हमारे पास है, उसका बेस पर हम ओरिजिनल अमाउंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए जरा एक और चीज सीखते हैं। डोरेमोन का बिजनेस जो है 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है ईयरली, और डोरेमोन के बिजनेस में क्या होता है? 10% का रिटर्न है। समझ रहे हो? डोरेमोन के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है? 10% है। तो 5 लाख का इसने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, और नॉर्मल रेट 10% है, तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एक्स का क्या करूंगा मैं? 10 अपॉन 100, दैट शुड इज व्हाट? 5 लाख। सो व्हाट इज एक्स? 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, क्या वैल्यू निकल कर आई? 50 लाख। रुक जा बेटा थोड़ा सा, ये 50 लाख कैपिटल निकल आई, लेकिन डोरेमोन लगाता है 40 लाख रुपया। तो डोरेमोन ने 40 लाख लगा के 5 लाख कमाया, और इसकी प्रोजेक्टेड कैपिटल कितनी है? 50 लाख है। तो ये औरों से कितना अच्छा? 10 लाख। दैट इज गुडविल। और ये क्या कहलाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म की आओ इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म की मदद से समझते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सिखा रहा हूं। अरे बेटा 40 लाख हमने हाइपोथेटिकली लिया। समझिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पहला स्टेप हम सीख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो निकालिए। कैसे निकलेगी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या? 100 अपॉन में रेट करके। देख रहे हो? 100 अपॉन में रेट करके। जनरली रेट अपॉन 100 होता है, पर ये हमें क्या करें? 100 क्यों करें? 100 अपॉन रेट। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक नाउ। ऑनलाइन में समझ पाए लॉजिक क्यों किया ऐसा? तो अरे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे 4 साल का कैपिटलाइज वैल्यू निकल आई। तीसरा नंबर, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर दी। चौथा स्टेज, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? क्या गुडविल है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स योर क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बहुत सिंपल। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, इस प्रॉफिट से प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, है ना भाई? कैसे निकाला? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके दोनों को कंपेयर कर लिया। आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा और एक्चुअल कैपिटल कम, तो ही तो गुडविल कहलाएगी। जैसे ये था, इन्होंने 40 लाख लगा के 5 लाख कमाए, ठीक है, और बाकी लोग 50 लाख लगा कर 5 लाख कमाते हैं, तो ये औरों से कितने अच्छे? 10 लाख। चलिए जरा देखिए फॉर्मूला कैसे बनाया था हमारा, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो लोग फॉर्मूले रटते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक। आइए देखिए जरा,
सबसे पहले देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन? आइडेंटिफिकेशन पार्ट, ईयर परचेज गिवन होता है, ईयर परचेज गिवन होता है किसमें? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। पास फ्यू ईयर का प्रॉफिट और लॉस गिवन होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देख रहे हो बेटे फॉर्मूले को? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देख रहे हो कैसे निकाला? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, ये हमने बाद में भी सिखा रखा है, ये मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा बहुत डिटेल में। और गुडविल की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ एक काम कर लीजिए आप, ये ईयर्स परचेज काट दीजिए, क्योंकि इसमें ईयर्स परचेज की जरूरत नहीं होती, इसकी ईयर परचेज को काट दीजिए यहाँ से। आइडेंटिफिकेशन में ईयर्स परचेज की कोई जरूरत ही नहीं होती है, ईयर परचेज यहाँ नहीं होता है, इसमें जरूरत, हटा दीजिए इसे। यू विल नॉट बी रिक्वायर ईयर्स परचेज। क्या क्या चाहिए आपको? ए चाहिए पास्ट फ्यू ईयर का प्रॉफिट, बी चाहिए आपको क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और सी चाहिए आपको पास क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एसेट्स और लायबिलिटी की खुली फिगर होंगी तो आप अपना काम कर पाएंगे। तो दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इस पर रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको खत्म कर लेंगे। अगली क्लास में मैं पहले आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताऊंगा, और फिर जो लेजेंडरी क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या बने? स्ट्रांग बने। ठीक है, चलिए बुक खोल लीजिए फटाफट से आप। बुक खोलिए फटाफट से, दिखाओ जरा। हाँ, कैपिटलाइजेशन मेथड, हाँ जी 24। जरा क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24, और इन्हीं स्टेप्स को करके दिखा रहा हूं, यही स्टेप्स आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन 24, सबसे पहले देखिए आप, प्रॉफिट साल का कितना है भाई? इधर देखिए, प्रॉफिट साल का स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट साल का 2 लाख। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। हमारे पास क्या है? ये एक्चुअल प्रॉफिट 2 लाख जो है उसको कैसे लिखेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? स्टेप नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हाँ, ये लिखना है तब आंसर मिलेंगे। तो लिखेंगे 2 लाख इंटू 100 अपॉन में रेट। भाई व्हाट इज द रेट? 10। तो वैल्यू कितनी निकल आई? 20 लाख रुपये निकल आई। तीसरा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? बताइए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 16 लाख। चौथा, गुडविल क्या हो गई? 20 लाख माइनस 16 लाख, योर वैल्यू इज 4 लाख। दैट्स योर आंसर। हलवा गुरुद्वारे वाला। कितना आसान है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल करना है? ठीक है, सिर्फ इसका ध्यान रखना है। कहां से एरर आ गया यार? ना 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 ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से आपकी औकात पता चलती है। तो एरर कहां से आ गई भाई इसमें? सुनो, तुम 10 लाख कमा रहे हो, मार्केट का रेट 10% है, तो उसके हिसाब से तुम्हारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 10 लाख होनी चाहिए थी। तो तुमने 5 लाख लगा के पैसा कमा लिया उतना, तो तुम औरों से कितना एफिशिएंट हो? तो वही तो निकल रहा है, वही तो गुडविल है। गुडविल है हाउ मच यू आर अर्निंग ओवर एंड अबव एनीबडी एल्स। हाँ, वो तो बेटा, वो तो एग्जाम्पल फेंकना अलग था, उसके बाद जो मैंने सपोर्ट लगाया उससे उसका कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। तो सर, हाँ जी बोलो। गुडविल फिर नेगेटिव हो सकती है? देखो, गुडविल नेगेटिव हो ही नहीं सकती अगर आपका, अच्छा सुनो, कई बार क्या होता है कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 16 लाख है और प्रोजेक्टेड है 20 लाख, लेकिन अगर एक्चुअल मान लो कितनी आ गई, 30 लाख आ गई, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो गुडविल थोड़ी होगी फिर आपकी। फिर तो आप लोगों से ज्यादा, फिर तो आप क्या कर रहे हो? गड़बड़ है। उसमें लिखेंगे गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं,
सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट है 5 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट है 4 लाख का, सुपर प्रॉफिट 1 लाख। लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख का, तो नेगेटिव हो गया ना, तो गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। यार नेगेटिव आंसर, तो बेवकूफ है क्या पेपर फ्रेम करने वाले, नेगेटिव थोड़ी देंगे तुम्हें। ट्रिक क्वेश्चन वाहियात थोड़ी होंगे। अबे ट्रिक के नाम पे कुछ भी कर लो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे। अगली क्लास में मैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट बताऊंगा, और फिर बताऊंगा बड़े क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा निकलता है, एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। रोहन, अविशी? नहीं सर। नहीं सर। चलो, ओके, बाय।